दूसरी लहर के बाद कोरोना संक्रमण में कमी आने व अधिकांश राज्यों में कमज़ोर पड़ जाने से संपूर्ण देश के स्तर पर हाउसिंग व वाणिज्यिक संपत्तियों के साथ वेयर हाउसिंग व डाटा केंद्रों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। देश में कोविड-19 के दौर में महत्वपूर्ण उपलब्धि ई-कॉमर्स के क्षेत्र में दर्ज की गई है। नए डाटा केंद्रों की शुरुआत भी हुई है। घर में बैठकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य अधिक हुआ है और छोटे शहरों में भी ई-कॉमर्स ने अपने पांव पसारने का कार्य सफलता के साथ किया है। यह निश्चित है कि वाणिज्यिक संपत्तियों व ई-कॉमर्स के विकास के साथ वेयर हाउसिंग क्षेत्र की मांग के साथ हाउसिंग मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। देश के प्रमुख 8 शहरों में हाउसिंग की अनसोल्ड संख्या 10 लाख से घटकर 7 लाख के स्तर पर आ गई है। वहीं अनेक शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग व प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेज़ी से कार्य की शुरुआत हुई है। देश की अधिकांश डेवलपर कंपनियों ने अफोर्डेबल हाउसिंग की नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। कम ब्याज दर हाउसिंग ऋण की उपलब्धता व बैंकों के पास उपलब्ध पर्याप्त नकद तरलता के कारण बैंक भी हाउसिंग ऋण को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं, क्योंकि हाउसिंग ऋण प्रतिभूति के कारण अधिक सुरक्षित भी है। देश में अब ई-कॉमर्स व्यापार की गतिशीलता हालात के सामान्य हो जाने पर भी कम नहीं होगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट संकेत मिला है कि देश की अधिकांश कंपनियों ने अपने कार्यालय बंद नहीं किए हैं तथा कर्मचारियों की सेवाएं यथावत कायम रखी है। देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार व ई-कॉमर्स में गतिशीलता के चलते ही वेयर हाउसिंग व डाटा केंद्रों का भी तेज़ी से विकास देखने को मिल रहा है। निसंदेह कोविड-19 के दौर में श्रमिकों का रोजगार छिना है। बेरोजगारी की दर भी बढ़ी थी, लेकिन हालात सामान्य होने के साथ श्रमिक पुनः रोजगार पर पहुँचे हैं। औद्योगिक उत्पादन व विनिर्माण क्षेत्र की गतिशीलता पुनः अपने चरम पर देखने को मिल रही है और विश्व की अधिकांश संस्थाओं ने भी भारत की 9 से 10% आर्थिक विकास दर का आकलन किया है। भारत का माइक्रो इकोनॉमिक ढांचा बहुत मजबूत है। घरेलू मांग की स्थिति बहुत मजबूत है और यही कारण है कि नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को अनेक क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। देश के पूंजी बाजार में भी निवेश तेजी से बढ़ा है। विदेशी संस्थागत निवेशक भी बहुत अधिक सक्रिय है। यही नहीं, सामान्य मानसून व आकर्षक कृषि उत्पादन के साथ देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मजबूती आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रिजर्व बैंक भी इसी दिशा में सक्रिय है और बैंकिंग क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर हाउसिंग में गतिशीलता देखने को मिल रही है। अमेरिका में जून के दौरान मकानों के निर्माण में तेज़ी दर्ज की गई है। यही स्थिति एशिया के अन्य देशों व कुछ यूरोपीय देशों की भी है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार के संकेत हैं। नोमुरा का इंडिया व्यापार प्रारंभ सूचकांक 96.4 अंक को छू गया है, जो गत सप्ताह के दौरान ही 94.9 अंक पर था। इसमें 3.6% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान संस्थागत निवेश बढ़कर $5 बिलियन हो जाने की संभावना है।
अनेक संस्थागत निवेशक, विदेशी निवेशक भारत में हाउसिंग परियोजनाओं की पूर्णता के संदर्भ में निवेश करके डेवलपर कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड की समाप्ति के साथ ही अधिकांश निवेशक संपत्तियों व मकानों में निवेश कर सकते हैं और ऐसी गतिशीलता इस संक्रमण के कमज़ोर पड़ने के साथ भारत में देखने को भी मिल रही है। वर्ष 2020 के दौरान भारत के संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र में संस्थागत निवेश $4.8 बिलियन रहा है, जबकि चालू कैलेंडर वर्ष में ही 6 माह के दौरान निवेश बढ़कर $2.9 बिलियन हो गया है तथा वर्ष के अंत तक इसके $5 बिलियन से अधिक हो जाने की संभावना है। आज भी वाणिज्यिक कार्यालय संपत्तियों को लेकर निवेश की स्थिति अधिक मजबूत बनी हुई है और शीघ्र ही इसका सकारात्मक प्रभाव हाउसिंग संपत्तियों पर भी देखने को मिल रहा है। जनवरी से जून 2021 के दौरान कार्यालय संपत्तियों पर कुल संस्थागत निवेश 35% तथा औद्योगिक भंडारण व गोदाम क्षेत्र पर $77.5 करोड़ अर्थात 5,657 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो कुल निवेश का 27% है। भंडारण व डाटा सेंटर में निवेश गतिशीलता ई-कॉमर्स के विस्तार के साथ तेज़ी से देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हाउसिंग मांग में वृद्धि का असर संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र के स्टॉक्स पर पूंजी बाजार में भी देखने को मिला है। इसके साथ ही सीमेंट स्टॉक्स में भी महत्वपूर्ण तेज़ी दर्ज की गई है। यह क्षेत्र भी संपदा प्रॉपर्टी हाउसिंग से सीधा जुड़ा हुआ है। 5 वर्ष के आधार पर निफ्टी रियलिटी सूचकांक 96% बढ़ गया है। अधिकांश शहरों में हाउसिंग का अनसोल्ड स्टॉक, जो 1 वर्ष पूर्व 55 माह की बिक्री के बराबर था, मुंबई मेट्रो क्षेत्रों में घटकर 43 माह के स्तर पर आ गया है। प्रथम 6 माही के दौरान हाउसिंग बिक्री गत वर्ष के मुकाबले 67% बढ़कर मुंबई में 99,416 अपार्टमेंट की हो गई है। देश के 7 बड़े शहरों में बिक्री 43% बढ़कर 82,860 अपार्टमेंटों की हो गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का अंश 1 वर्ष के दौरान 78% बढ़ गया है। ब्रिगेड का अंश 140%, फेनिक्स का 48.95%, ओबेरॉय का 94.14%, DLF का 135.1%, शोभा का 163.81% तथा प्रेस्टीज का 91.25% बढ़ गया है। कोविड के कारण देश में सड़क निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित नहीं हुई है। जून 2019 में जहां 2,155 किलोमीटर निर्माण हुआ था, जून तिमाही 2020 में यह 1,823 किलोमीटर व जून 2021 तिमाही के दौरान पुनः बढ़कर 2,284 किलोमीटर हो गया है।